नीति की बात आती है देश की, तो मुझे बहुत ही शर्म के साथ ये कहना पड़ता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों को चाइना ने 1962 में कब्जा किया और तकरीबन हर महीने एक टकराव होता है कि चाइनीज जो है भारत की जमीन पर आकर आक्रमण करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जाना कि उनके समय में शुरू में ये कहावत थी कि जहां अफगानी घोड़े आ जाते हैं वहां घास नहीं उगती। ये एक आम कहावत थी क्योंकि वो हर साल आते थे और आते रहते थे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने उस कहावत को बदल दिया। उन्होंने लगभग पूरे 700-800 साल में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि पेशावर में वो हाथी पे घूमे हैं। 700-800 साल का ये रिकॉर्ड है कि जिसे कह सकते हैं आप 8 सेंचुरी है कि किसी भारतीय ने उस एरिया में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी रण कौशल से या रणनीति कौशल से या राजनीति कौशल से, वो तीनों का समावेश है इसमें, कि जो जिसे कहते हैं रक्षात्मक नीति से आक्रामक नीति में बदल दिया और सफलता पाई। उन्होंने लगभग 50 युद्ध लड़े और जीते हैं, उन्होंने कोई हारा नहीं है। एक और तथ्य ये है कि उस समय शेष भारत में, जिसे कहा जाता फांसी लगती थी, अंग्रेजों ने मतलब हजारों लोगों को फांसी दी। महाराजा रणजीत सिंह में किसी को मृत्युदंड नहीं मिला। और वो सफलता से हुए। और जिस हम बहुजन द्राविड़ पार्टी के झंडे तले अपनी बात करने आए हैं, उस द्राविड़ देश का जो स्रोत है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्रोत है, वो पंजाब से है। 1829 में एक जो अंग्रेज था चार्ल्स मैसन, उसने के द्वारा ये खोज कराई गई कि भारत पर आक्रमण किस तरह से होते हैं। तो उस समय अक्सर ये था कि जैसे सिकंदर महान ने आक्रमण किया भारत पर या और कई उसने किया, तो उसकी स्टडी के लिए उनको मतलब अपॉइंट किया गया था। कईयों का ये मत है कि वो अंग्रेजों ने अपॉइंट किया था उन्होंने, लेकिन वो क्योंकि 1829 का समय है, तो शायद मेरा ये विचार है कि महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें इस काम के लिए अपॉइंट किया हो, क्योंकि 1839 तक, उसके 10 साल बाद तक महाराजा रणजीत सिंह का रूल पंजाब में था। और ये जो हिस्सा है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ये उस समय पंजाब का हिस्सा था और आज जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, जो डिवाइडेड जो हुआ है। तो जब मैंने ये पाया कि महाराजा रणजीत सिंह की ये खासियतें हैं, दरअसल 2020 में मैं यूएस में था, तो उस समय एक सर्वे हुआ था इंग्लैंड में कि अब तक का कौन सा जो लीडर है वो बेस्ट लीडर है अब तक का। तो उसमें पहला पुरस्कार
महाराजा रणजीत सिंह को मिला था। दूसरा पुरस्कार अब्राहम लिंकन को मिला था। तीसरा जो दूसरे विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, उनको मिला था। और चौथा वो ये जिनकी अभी मृत्यु हो गई है महारानी की, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, उसको मिला था। तो मुझे भी जैसे जानने की जरूरत हुई कि इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज मैगजीन का ये सर्वे है, लेकिन इंग्लैंड के किसी आदमी ने फर्स्ट प्राइज नहीं जीत पाए। तो ये सब है। महाराजा रणजीत सिंह ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी किया, और यहाँ तक कि जब किसी समय कुछ अकाल पड़ा तो गरीबों को फ्री राशन भी दिया है, ताकि कोई उसके समय में दुखी ना हो। और बेगमपुरा का कंसेप्ट भी यही है कि दुख रहित भारत, सोरोलेस, जिसमें किसी को गम ना हो, बेगम। जी जी जी, यही। तो मेरा ये मानना है कि उसी राज को हम पूरे भारत में स्थापित करना है, जो हमारे गुरुओं की भावना थी, अभिलाषा थी या सपना था, उसे हमें स्वीकार उसे हमें लागू करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे सहयोग की अपील करता हूँ। मेरा नाम राजवीर है, मैं रिटायर्ड हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट।